Hi guys, I hope all of you are doing great. I am your co-learner Ashi and I welcome you all to our today's current affairs session. That is, we will be covering current affairs from 5th, 6th and 7th December 2020. So yeah, let's begin with our today's session. But उसके पहले हमारा आज का motivational thought and the thought is good things take time. थोड़ा सब्र रखो, patience रखो, अपनी process को continue रखो. Things will happen, they will eventually happen, good things will happen to you अगर आप हार्ड वर्क करेंगे, पूरी मेहनत से काम करेंगे और फोकस के साथ और डिटर्मिनेशन के साथ काम करेंगे और अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस रखेंगे तो डेफिनेटली काम आपका होगा, आज नहीं तो कल डेफिनेटली होगा. सो या लेट्स बिगिन विद आवर टुडेज सेशन. Here is a brief introduction about myself. This is our yesterday static question जो हमने previous video के last में छोड़ा था. And the question is first Indian ruler who joined or signed subsidiary alliance was, and the correct option for the same is Nizam of Hyderabad. Let's analyze this question. निजाम ऑफ हैदराबाद जो थे वो फर्स्ट इंडियन रूलर बने जिन्होंने सब्सिडरी अलायंस की जो ट्रीटी या जो ये पॉलिसी थी इसको साइन आउट किया इन 1798. ये जो सब्सिडरी अलायंस जो था ये इंट्रोड्यूस किया था लॉर्ड वेल्सले ने जो कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पार्ट थे. और इसको फर्स्ट टाइम अगर किसी ने यूज किया था इस पॉलिसी को, सब्सिडरी अलायंस की जो पॉलिसी थी उसको यूज करने वाले थे फ्रेंच गवर्नर जनरल एम ड्यूप्लेक्स से. क्योंकि जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आ रहे थे टू कॉन्कर इंडिया, टू एक्सपेंड देयर रूल इन इंडिया, उस टाइम फ्रेंच भी इंडिया में थे, वो उनका भी रूल था. कुछ स्टेट्स थे जो उनके कंट्रोल में आते थे उस टाइम भी. तो फ्रेंच और ब्रिटिशर्स की राइवलरी भी इंडिया में उस टाइम पर चल रही थी. तो फर्स्ट टाइम यूज अगर किसी ने सब्सिडरी लाइंस को किया था वो थे फ्रेंच गवर्नर जनरल एम ड्यूप्लेक्स से. और फर्स्ट टाइम ब्रिटिशर्स की तरफ से किसी ने फॉर्म की थी प्रॉपर ये पॉलिसी सब्सिडरी अलायंस की, तो वो थे लॉर्ड वेल्सले. ये जो ट्रीटी थी ये साइन आउट होती थी ईस्ट इंडिया कंपनी और उस टाइम के इंडियन प्रिंसली स्टेट्स या इंडियन किंगडम्स के बीच में. और जैसे ही ये ट्रीटी साइन आउट होती थी तो जो इंडियन किंगडम्स थे या इंडियन प्रिंसली स्टेट्स थे वो अपनी सोवरेनिटी को लूज कर देते थे टू दी ब्रिटिश गवर्नमेंट और टू द ईस्ट इंडिया कंपनी. मतलब जो रूलर्स थे, जो किंगडम्स थे, वो अब ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर काम करेंगे, ऐसा स्टैब्लिश हो गया था स्ट्रक्चर. और साइन आउट होते ही जो इंपॉर्टेंट मैटर्स होते हैं एक किंगडम के, एक प्रिंसली स्टेट के, लाइक एक्सटर्नल अफेयर्स, रेवेन्यू, मिलिट्री, कम्युनिकेशन, इस किस्म के जो बड़े मैटर्स थे उनकी पूरी की पूरी कंट्रोल जो थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में चली गई थी. और एक किंगडम के या फिर एक प्रिंसली स्टेट के जो एक छोटे मोटे मैटर्स होते हैं कि उस किंगडम के इंटरनल मैटर्स के दो आपस में लोगों की में लड़ाई हो गई, तो इस किस्म के छोटे छोटे मैटर्स जो थे ये प्रिंसली रूलर्स के हाथ में रहे. अब प्रिंसली रूलर्स को इस ट्रीटी को साइन करते ही मैंडेटरी हो गया था कि उनको ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए आर्मी मेंटेन करनी ही पड़ेगी अपने प्रिंसली स्टेट. तो ये पूरा एनालिसिस है सब्सिडरी अलायंस का. और सब्सिडरी अलायंस बहुत एडवांटेजेस रही ब्रिटिश गवर्नमेंट के या इंग्लिश मैन के लिए बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन. ये कुछ इनको एडवांटेजेस हुए जैसे कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो इंडियन प्रिंसली स्टेट्स के जो रेवेन्यू होता था उसके ऊपर इतनी बड़ी आर्मी मेंटेन करती थी. जो पूरा खर्चा होता था उसका आर्मी का, वो पूरा का पूरा जो है वो इंडियन जो प्रिंसली स्टेट्स थे वो उठाते थे. सब्सिडरी अलायंस ने ब्रिटिश गवर्नमेंट ईस्ट इंडिया कंपनी को एक्सपैंड होने में बहुत मदद की, वो एक्सपैंड होते ही चले गए. और जो ब्रिटिश राइवलरी थी विद फ्रेंच और विद अदर कॉलोनियल पावर्स वो भी सब्सिडरी अलायंस की वजह से कम होती गई धीरे 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 धीरे. क्योंकि सब जो इंडियन रूलर्स थे, जो इंडियन प्रिंसली स्टेट थे, वो धीरे धीरे ब्रिटिशर्स के अंडर आने लगे, ब्रिटिश गवर्नमेंट या फिर ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर आने लगे. और धीरे धीरे ब्रिटिशर्स और डिफरेंट डिफरेंट जो इंपीरियल पावर्स थी उस टाइम की, फ्रेंच या और भी अलग अलग, उनके साथ उनकी राइवलरी कम होती गई इन इंडिया. दिस इज आवर क्विक रिविजन मॉड्यूल. 2 दिन की नेवल एक्सरसाइज नोन एज स्पेसएक्स जो इंडिया और रशिया के बीच में हुई इन इंडियन ओशन. ये अगेन ये जो एक्सरसाइज है कि इंडिया और रशिया के जो रिलेशनशिप है उसको स्ट्रेंथन और पुट फॉर्थ करेगी और इनकी कोऑपरेशन को एनहेंस करेगी. मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो कि आरबीआई की होती है उसने अपना अकोमोडेटिव स्टैंस को रिटेन किया सिंस टू कर्ब द ग्रोइंग इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी, और रेपो रेट को उन्होंने 4% पे ही रखा अनचेंज्ड. Ranjit Singh Dasale of Maharashtra has been awarded the Global Teacher Award 2020
ये अवार्ड उनको उनके इनक्रेडिबल वर्क के लिए मिला, जो कि वो सोशल स्टिग्मा या सोशल इश्यूज के एरिया में करती हैं। जैसे कि उन्होंने अपने विलेज में जो है टीनेज मैरिज पे बहुत काम किया, उसको कम करवाया, विमेन या गर्ल्स एजुकेशन को बहुत प्रमोट किया अपने गांव में। वो खुद भी एक गवर्नमेंट टीचर है और उन्होंने काफी ऐसे सोशल इश्यूज पे इनिशिएटिव लिए और वो एक्चुअली सक्सेसफुल रहे, जिसको देखते हुए उनको ग्लोबल टीचर्स अवार्ड 2020 से नवाजा गया। और जो उनका विनिंग अमाउंट है, जो विनिंग मनी है, वो भी उसका 0.5% उन्होंने विद बाय द अदर पार्टिसिपेंट्स उनके साथ उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट करने का फैसला लिया है। हाई स्पीड बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट जो कि अहमदाबाद और मुंबई के बीच में बनेगी, उसको इन्वायरमेंट क्लियरेंस मिल गया, उस पर अब काम जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। This is the highlight for today. Madhya Pradesh prepares to treat 1 lakh malnourished children. मध्य प्रदेश और बाकी जैसे राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, ये कुछ स्टेट्स हैं जहाँ पे ऑलरेडी मेल नरिशमेंट जो था वो बहुत प्रेवलेंट था, हंगर रेट बहुत ज्यादा थी। और आफ्टर कोविड-19 मध्य प्रदेश में एक सर्ज आई, इमीडिएटली बहुत सारे बच्चे मेल नरिश्ड हो गए। मेल नरिश बच्चों का जो काउंट है, जो रेट है कंट्री में, जो मध्य प्रदेश में जो परसेंटेज है, वो इमीडिएटली कोविड-19 के बाद से बहुत बढ़ गया, उसमें बहुत सर्ज आ गई। उसी चीज को कंट्रोल करने के लिए एमपी गवर्नमेंट इज प्लानिंग अ कम्युनिटी लेड स्ट्रैटेजी टू ओवरकम शॉर्टकमिंग इन दी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये जो स्ट्रैटेजी है, जो मेल नरिशमेंट की प्रोजेक्ट के लिए जो स्ट्रैटेजी है, ये कम्युनिटी लेड स्ट्रैटेजी होगी, क्योंकि स्टेट में इस समय इंफ्रास्ट्रक्चर, जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसमें कुछ शॉर्ट कमिंग्स है और उसी गैप को फुलफिल करने के लिए ये जो होगा कम्युनिटी लेड स्ट्रैटेजी होगा, कम्युनिटी लेड इनिशिएटिव होगा, जहां पे जो पार्टिसिपेंट होंगे वो गवर्नमेंट या फिर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन तो होगा ही होगा, उसके साथ साथ जो स्टेक होल्डर्स हैं, लाइक विलेज, लाइक हेल्थ वर्कर्स, लाइक फ्रंट लाइन वर्कर्स, लाइक फैमिली, वो भी इन सब में, उस पूरे प्रोसीजर में, इस पूरी स्ट्रैटेजी में इन्वॉल्व होंगे। इस स्ट्रैटेजी के इट इंक्लूड्स बेसिकली द स्ट्रैटेजी इंक्लूड्स आइडेंटिफिकेशन ऑफ वल्नरेबल चिल्ड्रन, मतलब मेल नरिश्ड चिल्ड्रन, अंडर नरिश्ड चिल्ड्रन, फिर उनका फीडिंग, उनकी सुपरवाइज फीडिंग क्या उनको मिलना चाहिए जिससे उनका न्यूट्रिशनल कैपेसिटी बढ़े, उनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू, उनकी न्यूट्रिशनल नीड्स फुलफिल हो, उन सब वैसी चीजें जो न्यूट्रिशनल चीजें होती हैं उन सब से उनको फीड किया जाएगा। फिर उनकी जो हेल्थ स्टेटस है उसको मॉनिटर किया जाएगा कि हाँ, बच्चों को जो हम न्यूट्रिशनल चीजें दे रहे हैं उससे उनकी कैपेसिटी, हेल्थ कैपेसिटी बढ़ रही है, हेल्थ स्टेटस बढ़ रहा है या नहीं। जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं विमेन के, उसी तरीके से मदर्स ग्रुप भी फॉर्म किए जाएंगे। जो मैलनरिश बच्चे हैं उनकी मदर्स जो है उनके ग्रुप फॉर्म किए जाएंगे, जो कि फ्रंट लाइनर्स जो है, फ्रंट लाइन वर्कर्स जो है उस पर्टिकुलर एरिया के, उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के, क्योंकि ऐसे प्रोग्राम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे किए जाते हैं, उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के जो भी हेल्थ वर्कर्स हैं उनके साथ कोऑपरेट करके काम करेंगी वो मदर्स टू स्प्रेड अवेयरनेस अमंग द कम्युनिटी कि मेल नरिशमेंट से बच्चे की ग्रोथ कैसे हैम्पर होती है और कैसे गवर्नमेंट का ये जो इंटरवेंशन है, जो ये स्ट्रैटेजी है टू नरिश द चिल्ड्रन, टू फुलफिल द नरिशमेंट नीड्स ऑफ द चिल्ड्रन, वो कैसे गवर्नमेंट रन कर रही है और कैसे उसमें हमें पार्टिसिपेट करना है और हमारे बच्चों को जो है वो प्रॉपर फूड, जो उनकी बेसिक रिक्वायरमेंट है फूड की, वो फुलफिल करना है। स्टेट दैट इज एमपी, उसकी जो कैपेसिटी है टू ट्रीट सच मेल नरिश चिल्ड्रन वो है 3500, बट ऑलरेडी कुछ इंफ्रास्ट्रक्चरल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इनकैपेसिटीज होने की वजह से और कोविड-19 प्रोटोकॉल जिसके अंडर हेल्थ डिपार्टमेंट जो है वो अपने 50% कैपेसिटी पे ही रन कर सकता है, क्योंकि हमें कोविड पेशेंट्स के लिए भी अलग से रिजर्व करके रखनी पड़ रही है बेड्स और सारी फैसिलिटीज वगैरह वगैरह, तो उसके अंडर हेल्थ डिपार्टमेंट एनीवे 50% कैपेसिटी पे रन कर रहा है। तो कुछ जो इंफ्रास्ट्रक्चरल गैप था, जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चरल गैप था, वो बढ़ गया। एक तरफ तो परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन अंडर मेल नरिशमेंट जो है वो बढ़ गया और हेल्थ गैप, जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चरल गैप था, वो भी बढ़ गया। यही रीजन है जिस वजह से कम्युनिटी लेड प्रोग्राम को रन करने के बारे में गवर्नमेंट सोच रही है। रिसेंटली ही लैंसेट की एक स्टडी है जिसमें उन्होंने बोला कि कोविड-19 के बाद से मेल नरिश्ड दैट इज वेस्टेड जो बच्चे हैं उसमें 15% तक की इंक्रीमेंट हो सकती है, 15% तक का इंक्रीज हो सकता है कोविड-19 पैंडेमिक के बाद से। वेस्टेड बच्चे मतलब अंडर 5 जो बच्चे हैं जिनका वेट जो है वो उनका एज अप्रोप्रिएट नहीं है, उनकी एज से कम है उनका वेट,
दैट इज वेस्टिंग। तो 15% आप सोचिए 15% तक का इंक्रीमेंट या इंक्रीज, सॉरी आई वुड से इंक्रीज जो है वो आया है अमंग द मैलनरिश्ड चिल्ड्रन इन द कंट्री। और इसी रीजन की वजह से न्यूट्रिशनल कैपेसिटी को फुलफिल करने के लिए, न्यूट्रिशनल नीड को फुलफिल करने के लिए बच्चों की एक सेपरेट पायलट प्रोजेक्ट भी चल रहा है स्टेट में अंडर द इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ एक्यूट मैलनरिशमेंट। और ये जो कम्युनिटी लेड प्रोग्राम है इसमें पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए, सो दैट जो कम्युनिटी के लोग हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो के विलेजर्स बेसिकली, जो मदर है उस मैलनरिश बच्चे की, जो फ्रंटलाइन वर्कर्स, हेल्थ वर्कर्स हैं, वो सामने आए, उनका पार्टिसिपेशन रेट बढ़े। इसीलिए गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू इंसेंटिवाइज द पीपल, द स्टेक होल्डर्स ऑफ दिस स्ट्रैटेजी ऑफ दिस प्रोग्राम। Let's begin with the question answer session. And the first question for today is, which of the following UNESCO World Heritage Site belongs to Vijayanagar Empire? And the correct option for the same is Hampi. Let's analyze the question answer. Archaeological Survey of India ने to prevent the chariot from further damaging, उन्होंने इस चैरियट जो है, ये जो विठल टेम्पल जो है हम्पी में, इसके कॉम्प्लेक्स में जो चैरियट है, स्टोन चैरियट, इसको प्रिवेंट करने के लिए बैरिकेडिंग लगा दी है, सो दैट जो टूरिस्ट हैं, जो यूजुअली फोटोग्राफी वगैरह के लिए इस चैरियट पर चढ़ जाते हैं, इसको टच करते हैं, इस पर कुछ लिख देते हैं, तो उससे क्या होता है, ये डैमेज हो जाता है। ये हमारे कल्चर का एक ऐसे मॉन्यूमेंट्स होते हैं, हमारे कल्चर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, कल्चर के लिए भी इंपॉर्टेंट होते हैं, हमारी सिविलाइजेशन के लिए, हमारी हिस्ट्री के लिए भी इंपॉर्टेंट होते हैं। साथ ही ये एक पर्टिकुलर एरिया, एक पर्टिकुलर स्टेट में बहुत बड़ा टूरिज्म भी जनरेट करते हैं, उसके लिए भी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो टूरिस्ट क्या करते हैं, फोटोग्राफी वगैरह लेने के लिए या कुछ इन पे लिख देते हैं, जिससे ये डैमेज हो रहे हैं। उसी को प्रिवेंट करने के लिए फ्रॉम फर्दर डैमेजिंग, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इस चैरियट के आजू बाजू में जो है बैरिकेड्स लगा दिए हैं, सो दैट टूरिस्ट जो है इसकी फोटोग्राफी दूर से ही ले पाए, इसके पास न जा पाए। चैरियट जो है ये कॉम्प्लेक्स के टेम्पल में है, बना हुआ है, और ये जो है वो डेडिकेटेड था गरुड़ा को, बट हाउएवर जो स्कल्पचर है गरुड़ा का, दैट इज मिसिंग फ्रॉम इट टुडे। हम्पी चैरियट जो है ये इंडिया के फेमस 3 स्टोन चैरियट्स में से एक है। पहला वाला है उड़ीसा के कोणार्क में, सेकंड है महाबलीपुरम इन तमिलनाडु, एंड थर्ड वन इज हम्पी चैरियट। और विठल टेम्पल कॉम्प्लेक्स जो है ये विजयनगर टेम्पल आर्किटेक्चर का जो एक फाइनेस्ट एग्जाम्पल है, और ये जो बनवाया गया था, ये कृष्णदेव राया के एरा में बनवाया गया था, ये पूरा कॉम्प्लेक्स, ये टेम्पल और ये चैरियट। Question number 2. Which of the following statements briefly define the work of Ayush Ministry? And the correct option for the same is Ayush Ministry works to regulate and promote traditional medicinal practices of India. This is the analysis. Government ने जो है वो प्रमोट किया है to set up an export promotion council for Ayush product. Ayush stands for आयुर्वेदा, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी। ये जो है कि इंडिया की कुछ ट्रेडिशनल मेडिसिनल प्रॉपर्टीज हैं अपार्ट फ्रॉम एलोपैथी, मॉडर्न साइंस। तो इसके लिए एक मिनिस्ट्री बनाई गई है सेपरेट, जो इंडियन ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस, मेडिसिनल प्रैक्टिसेस हैं, उसके लिए काम करता है, उसको रेगुलेट करता है, उसको देखता है। और सिंस कोविड-19 के बाद आपने देखा होगा जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस हैं इंडिया के, मेडिसिनल प्रैक्टिसेस जो है, जैसे गर्म पानी पीना, टर्मरिक का यूज करना, तुलसी यूज करना, या बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट्स हैं उनका यूजेज, तो इस किस्म के जो सोल्यूशंस हैं, इम्यूनिटी बिल्डिंग सोल्यूशंस जो हैं, उसमें एक सर्ज आई है ग्लोबल लेवल पे, नॉट ओनली इन इंडिया, ग्लोबल लेवल पे एक सर्ज आई है, लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया है। उसी को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू सेट अप एन एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल। ये जो एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है कि मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एंड फाइनेंस, इन तीनों के कोलैबोरेशन या इन तीनों के कोलैबोरेटिव एफर्ट के साथ किया जाएगा, फैसिलिटेट होगा। ये डिसीजन अगेन इसीलिए लिया गया क्योंकि आयुष के जो सोल्यूशंस हैं, जो हमारे ट्रेडिशनल सोल्यूशंस हैं टू बिल्ड इम्यूनिटी और टू क्योर एनी डिजीज, उसमें जो है ग्लोबल इंटरेस्ट बहुत बढ़ गया। नॉट ओनली इंडियंस बट पीपल ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड आर नाउ मूविंग टुवर्ड्स सच सॉल्यूशंस, such easy homemade solutions.
और इसी वजह से क्या है, इसी वजह से जो है एक्सपोर्ट भी बढ़ गया। जो कंट्री में अब सिंस आयुर्वेदा और ऐसी कुछ प्रैक्टिसेस इंडिया ने ही दी हैं, तो प्रोडक्ट्स भी इनके यही बनते हैं। बहुत मुलेठी हुआ या बहुत सारी ऐसी चीजें जो हैं जो हम यूज कर रहे हैं डे टू डे घर में, काढ़े बनाए जाते हैं दुनिया भर के। तो इन सारी चीजें जो दवाइयां हैं, जो होममेड रेमेडीज हैं, होममेड चीजें हैं जो घर में हमारे यूजुअली मिल जाती हैं हमें, हल्दी वगैरह, ये सब चीजों में एक एक्सपोर्ट सर्च भी देखी गई। इन सब चीजों का एक्सपोर्ट बढ़ गया जब से कंट्री ने ओपन अप हुआ लॉकडाउन के बाद। तो इन सारी चीजों का एक्सपोर्ट, इंटरनल यूजेज, डोमेस्टिक यूजेज तो बढ़ ही गया, साथ में एक्सपोर्ट भी बढ़ गया। तो उसी चीज को और प्रमोट करने के लिए ही जो है ये एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल को स्टैब्लिश करने के लिए गवर्नमेंट ने प्रपोज किया है। Here are some short news for the day. यूएसए ने रिसेंटली एक बिल पास किया है टू प्रमोट लेगेसीज ऑफ मार्टिन लूथर किंग एंड महात्मा गांधी। इस बिल के अंडर जो है, जो अप्रोच थी मार्टिन लूथर किंग और महात्मा गांधी की, जो उनकी अपब्रिंगिंग थी, जो उनकी सोच थी, जो उनकी अप्रोच थी, जो उनकी आइडियोलॉजी थी, उसको प्रमोट किया जाएगा। China became the second country to host flag on the moon after USA. पहले यूएसए ने किया था ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर, अभी रिसेंटली चाइना ने अपने फ्लैग को होस्ट किया ऑन द मून, ऑन द सर्फेस ऑफ मून। बानेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क जो कि कर्नाटका में है, बेंगलोर में है, वहां पे एनिमल अडॉप्शन प्रोग्राम जो है वो ओपन अप किया गया था रिसेंटली, और उसका जो रिस्पॉन्स रहा है वो बहुत पॉजिटिव रहा है। अभी पूरे कोविड, मतलब अभी तक जितने भी उन्होंने अडॉप्शन प्रोग्राम चलाए, उसमें जो कोविड के टाइम जो अडॉप्शन प्रोग्राम चलाया गया वो सबसे सक्सेसफुल रहा। डिस्पाइट द कोविड-19 पैंडेमिक, लार्ज नंबर ऑफ एनिमल्स वर अडॉप्टेड एंड दे जनरेटेड अ गुड अमाउंट ऑफ रेवेन्यू। This is the static question of the day. Jallikattu is associated with which of the following Indian festival? Bihu, Pongal, Onam और छठ। आई होप आप ये जो क्वेश्चन है जल्लीकट्टू का, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको पढ़ेंगे। ये इंडियन आर्ट एंड कल्चर का काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको पढ़िएगा और आंसर को नीचे कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। I'll see to it. And thank you guys. That's it from my side for today. I hope you guys have a stellar day ahead and keep learning and keep growing. Thank you.